डियर स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का 9वां लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हमको ये पढ़ना है कि हमने पिछले लेक्चर में 8वां लेक्चर में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उसमें मेनली आवेश और दूरी दे देगा, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे। लेकिन जब द्विध्रुव आघूर्ण दे देगा तब कहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, तब हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो 9वां लेक्चर में ही उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब द्विध्रुव है तो 3 स्थिति में आएगा। मान लीजिए अब ये द्विध्रुव है, तो मानिए द्विध्रुव है तो इसके किसी अक्ष है, द्विध्रुव अक्ष है, यहाँ रख देंगे द्विध्रुव के सामने तो अक्ष हो जाएगा। लंबवत कोई बिंदु रख देंगे, इधर 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 कहीं लंबवत रख देंगे तो क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और उसके बाद क्या, कहीं भी इसके लंबवत आया तब नहीं होगा, यहाँ 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 कहीं भी रहता किसी, मतलब 3 स्थिति में कहीं ना कहीं तीनों सिमट जाएगा। पहला बिंदु जब इसके अक्ष में होता अक्षीय स्थिति कहलाएगा, जब इसके लंबवत यहाँ कहीं हो तो निरक्षीय स्थिति कहलाएगा, उसके बाद कहीं इधर इधर होगा तो ये किसी भी स्थिति में, मतलब कहीं ना कहीं 3 स्थिति में हम किसी द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। तो मेरे सामने पहला स्थिति हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति के लिए, मतलब द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो फिर से फिगर एक बार देख लेते हैं। द्विध्रुव के कारण है तो विद्युत द्विध्रुव जानते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, 2 समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को। अब एक विद्युत द्विध्रुव बनाइए, एक विद्युत द्विध्रुव बना रहे, समान परिमाण विपरीत चिन्ह वाला आवेश, परिमाण समान, आवेश विपरीत चिन्ह, प्रकृति का मान लिया एक माइनस तो एक प्लस, बीच में द्विध्रुव केंद्र मानिए, बिंदु ए मानते हैं, ये बिंदु बी मानते हैं। अब इसके बीच की लंबाई क्या, एल, और इसके बीच की लंबाई एल, तो द्विध्रुव की पूरा लंबाई कितना, 2l हो गया। अब इसका एक द्विध्रुव अक्ष बनाइएगा तब ना, द्विध्रुव अक्ष से कोई दोनों बिंदु P मानिएगा अक्षीय स्थिति के लिए, मानिए द्विध्रुव अक्ष। अब द्विध्रुव केंद्र O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु मानते हैं P। अब जहाँ हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इधर भी मान सकते थे आप, इधर भी मान, आपकी इच्छा है किधर भी मानिए। तो हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो कहीं ना कहीं भाषा में क्या लिख सकते हैं, माना कि ए बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जैसा कि हमने लिखा है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब भी कोई विद्युत द्विध्रुव रहता है इसका आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q × 2l, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2l है। द्विध्रुव केंद्रों से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। अब कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, 2 आवेश, एक है माइनस एक है प्लस। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए कि क्या ज्ञात करेंगे, 2 बार निकलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डिस्टेंस है और दूरी है, तो एकल बिंदु आवेश के कारण एक बार निकाल लेंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फिर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यदि बड़ा छोटा होगा तो घटा देंगे, जैसा अनुकूल होगा। तो निकाल लेते हैं बारी बारी से, 2 बार निकलेगा तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र से हाँ सामने लिखा है, नोट कर लीजिएगा बेहतर से। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एकल बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, P बराबर Q/r², पढ़ चुके हैं एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 7वां लेक्चर में। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 7वां नहीं 6ठा लेक्चर में। तो E बराबर Q/r² से कि किसके, माइनस Q, मतलब A के कारण P पर, तो क्या हो जाएगा, P पर किसके कारण, A के कारण, तो E P बराबर K का मान मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब माइनस है तो याद रखिएगा प्लस माइनस पे निर्भर नहीं करता है, केवल उसकी प्रकृति बतलाता है कि फोर्स किस प्रकार का लग रहा है।
तो क्यू बाय आर स्क्वायर, तो दूरी क्या मेरा एपी, एपी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एपीए इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय, अब एपी डिस्टेंस चाहिए, कहीं ना कहीं देखिए एपी डिस्टेंस मालूम है, हाँ मालूम है, निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहीं ना कहीं आर प्लस एल होगा, आर प्लस एल, स्क्वायर है तो आर प्लस एल का स्क्वायर, तो मेनली आप लिख सकते हैं ए पी ए इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया, ई मतलब बिंदु ए के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ठीक उसी प्रकार हमको क्या निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगेन प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, शॉर्ट में हमने ई लिख दिया, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो फिर ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बी के कारण पी पर ई पी बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय दूरी क्या हो जाएगा बीपी का स्क्वायर, तो ई पी बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय बीपी का डिस्टेंस मालूम है, मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कहीं ना कहीं पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है, इतना दूरी एल है, तो इतना दूरी क्या होगा आर माइनस एल, आर माइनस एल का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या था, आप देखिए कहीं ना कहीं ई पी और ई पी भी निकल गया। और अब इसमें देखना है कि देखते हैं कि दोनों का परिमाण तो समान है नहीं, यहाँ आर प्लस एल है, आर माइनस एल, किसका परिमाण ज्यादा होगा, आर में एल घटेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं कम भाग दीजिएगा ज्यादा मानेगा, मतलब ई पी वी का मान क्या है कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो लिख सकते हैं स्पष्टता ई पी वी कहीं ना कहीं किससे ई पी ए से ज्यादा है। अब ज्यादा है तो बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो इसको कहता है कहीं ना कहीं देखिए क्या ई पी वी का मान ज्यादा है किससे ई पी ए से, तो बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मतलब ई टोटल इक्वल टू क्या, कौन ज्यादा है, पर काम छोटका घटाइएगा, असमान है घटा दीजिए, ई पी वी क्या हो जाएगा माइनस ई पी ए, यही दोनों का परिमाण घटाइएगा दोनों का। तो अब फॉर्मूला है ई पी का मान रख दीजिए, ई पी वी का मान रख दीजिए, ई टोटल इक्वल टू मैग्नीट्यूड मालूम है आपके पास, ई पी वी का मान कितना है, तो ई पी वी में आर माइनस एल है, मतलब 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस ई पी ए का मान रख दीजिए, तो ई पी ए का मान कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये है। तब इसके बाद क्या करना है, देखिए कुछ कॉमन तो जरूर दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं 1/4πε0 और क्यू दोनों कॉमन है, तो इसको लिख लीजिए ये टोटल इक्वल टू ऊपर से क्यू नीचे से वो, या इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1/4πε0 को के लिख सकते हैं के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसको भी के क्यू के इंटू क्यू बाय आर प्लस एल का, दोनों में कॉमन है, के क्यू दोनों में कॉमन ले लीजिए, इससे क्या बच रहा है कहीं ना कहीं 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब देखिए एक ही उपाय है कि दोनों भिन्न में है, भिन्न का घटाव कर दीजिए इसमें, तो के इंटू क्यू इंटू, अब एलसीएम लीजिएगा भिन्न का घटाव करने के लिए, एलसीएम क्या होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
कहीं ना कहीं यहाँ आर प्लस एल बचेगा, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और आर प्लस एल है तो कहीं ना कहीं आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ के इंटू क्यू इंटू, अब नीचे कहीं ना कहीं इसको देखिए ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार हमने नीचे यहाँ इसको लिख सकते हैं कि आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, तोड़िएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ माइनस से साथ से गुना कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर माइनस है तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस 2RL होना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2RL। अब देखिए कहीं ना कहीं दोनों में कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, आर स्क्वायर प्लस में तो आर स्क्वायर माइनस में, एल स्क्वायर प्लस में तो एल स्क्वायर माइनस में कटेगा, और ये कटा उसके बाद और कुछ नहीं कटेगा। तो आगे देखिए आगे है कि कहीं ना कहीं यहाँ आया के क्यू के इंटू क्यू, अब ऊपर क्या है 2RL प्लस 2RL, तो कहीं ना कहीं 4RL। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर लिखिएगा, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो भी है तो होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं के क्यू 4RL को लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, इसलिए हम इसको लिखे। कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L को आप क्या लिख सकते हैं द्विध्रुव के पदों में लिख सकते हैं, पी के पदों में, बटा देखिए क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेनली देखिए के इंटू क्यू इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं पी इंटू 2R बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास कि ई टोटल बराबर मतलब कुल विद्युत क्षेत्र बराबर बिंदु पी पर क्या हो गया, के को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2R बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी भी पूरा फॉर्मूला आगे और जाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, इसको और शॉर्ट में करने के ये भी तो हो सकता है कि आर बहुत 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 बड़ा होगा किससे एल से, तो कहीं ना कहीं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे अब इसको समझिए, मान लीजिए कि आपके पास कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में समझिए कि आप 5 केजी चीनी लिए, 5 केजी चीनी में आप कभी 1-2 दाना निकाल लीजिए तो कहीं वजन में कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उस 1 करोड़ रुपया में कोई व्यक्ति आपसे 0.0001 रुपया मांगेगा तो रुपया में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार आर बहुत बहुत बड़ा है किससे एल से, तो कहीं ना कहीं आर स्क्वायर माइनस अब कुछ ना है मतलब बहुत छोटा तुच्छ चीज है, उसमें घटाइएगा तो कहीं ना कहीं वही बड़ा चीज समतुल्य प्राप्त होगा। मतलब आर स्क्वायर में एल स्क्वायर के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर लिख सकते हैं। किस स्थिति में, जब आर बहुत बहुत बड़ा होगा किससे एल से, जब इसको आर स्क्वायर में एल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं। तो आगे देखिए व्यंजक क्या आएगा, ई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2R बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के स्थान पे क्या रखिएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है, तो कहीं ना कहीं ई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2R। अब इसको लिख सकते हैं आर पे पावर 4, कहीं ना कहीं देखिए ई आर काटिएगा तो आर पर पावर 3 बचेगा। ई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2 बचेगा, ये आर काटिएगा तो कहीं ना कहीं आर पर पावर 3 बचेगा, आर पर पावर 3। तो मैंने देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या है कि ई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय आर क्यू।
इसको और छोटा आप लिखिएगा, कहीं ना कहीं आप इसको और छोटा क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं। जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के लिखिएगा तो आपके पास व्यंजक आएगा, फॉर्मूला आएगा अक्षीय स्थिति के लिए कि ई टोटल इक्वल टू के इंटू 2p बाय आर क्यू। किस मतलब स्थिति के लिए था, अक्षीय स्थिति के लिए, तो लिख सकते हैं ई अक्षीय इक्वल टू, अक्षीय मतलब एक्सिस इक्वल टू के इंटू 2p बाय आर क्यू। अब यहाँ ये समझिएगा कि अक्षीय स्थिति के लिए द्विध्रुव का मान बढ़ेगा, नोट में कुछ पॉइंट समझ लीजिए। यदि द्विध्रुव का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा घटेगा, कहीं ना कहीं देखिए ऊपर में है तो दोनों समानुपाती होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके, द्विध्रुव के समानुपाती होता है। जब समानुपाती होता है तो एक का मान बढ़ने से दूसरा का मान बढ़ता है, एक का मान घटने से दूसरा का मान घटता है। तो कहीं ना कहीं पी का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। आपको पिछले लेक्चर में समझाए थे, तीर का चिन्ह ऊपर रहे तो संकेत समझिए मान बढ़ रहा है, तीर का चिन्ह नीचे रहे तो संकेत समझिए मान घट रहा है। तो ठीक उसी प्रकार पी का मान घटेगा तो ई का मान भी घट जाएगा। पहला नोट ये था। अब दूसरा नोट क्या होगा, दूसरा नोट पॉइंट में ये याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके बीच की दूरी के क्या होता है, घन के व्युत्क्रमानुपाती। घन है तो कहीं ना कहीं क्या याद रखिएगा, द्विध्रुव के कारण क्या होता है, बीच की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आर यदि बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, आर यदि घटाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। ये था मेरा अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं कि ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके बाद ये था आपका अक्षीय स्थिति, और दूसरा स्थिति आपका निरक्षीय स्थिति जो आपको 10वां लेक्चर में दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। Thanks.